दोस्तों, भारत के पर्वत को हम दो भागों में डिस्कस करेंगे। पहला उत्तरी पर्वत श्रृंखला, दूसरा है मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को अध्ययन करेंगे। पहले दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस विषय का वीडियो दो पार्ट में आएगा। ये पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट अगली वीडियो में आएगा। पहले दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तर पर्वत श्रृंखला को अध्ययन करेंगे। ठीक है पहले दोस्तों, तो चलिए आज इसकी हम शुरुआत कर लेते हैं फटाफट नए अंदाज में। तो प्यार दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं महान हिमालय यानी बृहद हिमालय जिसे भी हम कहते हैं। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। ओके। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, महान हिमालय में स्थित है, जो कि नेपाल में है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये महान हिमालय का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय जिसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं, ये बीच का हिमालय है। देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैप में आपको देख ही रहे होंगे। ये पर्वत श्रृंखला महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये पर्वत श्रेणी अधिक चौड़ी है। क्या है ये अधिक चौड़ी है? किसके तुलना में? महान हिमालय की तुलना में ये अधिक चौड़ी है। प्रसिद्ध कश्मीर घाटी इसी भाग में स्थित है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा प्यारे दोस्तों के। इसके साथ साथ ही भारत के प्रसिद्ध नगर जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम मध्य हिमालय में ही स्थित है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं शिवालिक हिमालय की। इस पहाड़ी की ऊंचाई 900 से 1300 मीटर तक होती है। इसका निर्माण 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। शिवालिक पहाड़ियों के नीचे भंवर क्षेत्र पाया जाता है। भंवर क्षेत्र का अर्थ है कि नदी का पानी कंकड़ पत्थर के नीचे बहना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी भंवर का अर्थ फिर से मैं बता देता हूँ कि नदी का पानी जब कंकड़ पत्थर के नीचे बहता है तो उसे हम भंवर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम नदियों के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण करेंगे, जो कि 4 भागों में इसका वर्गीकरण हुआ है। ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय की बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो कश्मीर हिमालय सिंधु एवं सतलज नदी के बीच का जो हिस्सा है उसे हम कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप देख रहे होंगे ये सिंधु नदी का पैराग्राफ है या सतलज नदी, इसके जो बीच का हिस्सा है इसे हम कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस हिमालय का विस्तार कश्मीर के अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी है। कुछ हिस्सा यहाँ पर भी आता है लद्दाख में, और हिमाचल प्रदेश में भी इसका कुछ हिस्सा आता है। इसके निम्न श्रेणियां हैं कौन कौन से? काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी और शिवालिका पर्वत श्रेणी। तो हम निम्न पर्वत श्रेणियों का अध्ययन करेंगे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट अपने नए अंदाज में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले काराकोरम पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे। तो काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखिएगा, इसका विस्तार पाकिस्तान, भारत, चीन के क्षेत्रों में है। ध्यान रखिएगा, 3 देशों में इसका विस्तार है प्यारे दोस्तों। पुराणों में इसका संस्कृत नाम कृष्णागिरी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर रामायण या महाभारत में आप बात करेंगे तो वहां पर वो इस पर्वत की जो नाम है वो कृष्णगिरी देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस पर्वत की श्रेणी में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है K2 गार्डविन ऑस्टिन स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है इसी में ही भारत का सर्वोच्च शिखर K2 गार्डविन, यहाँ पे आप मैप में देख ही रहे होंगे, K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला पूर्व में तिब्बती पठार के किनारे तथा उत्तर में पामीर के पर्वतों से घिरा हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी की। लद्दाख पर्वत श्रेणी लद्दाख के क्षेत्र के मध्य में स्थित भाग है। ठीक है, ये सिंधु नदी तथा श्योक नदी के घाटियों के बीच में स्थित है। ध्यान रखिएगा इसे। हाँ, सिंधु नदी और श्योक नदी की घाटियों के बीच में जो है ये स्थित है। आप यहाँ बात कर रहे हैं लद्दाख की, तो ये लद्दाख आप मैप में यहाँ देख रहे होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सिंधु नदी जो आप देख रहे हैं और श्योक नदी के बीच में घाटी स्थित है। लद्दाख की राजधानी लेह इसी के भूभाग पर स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों। ओके, हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट नए अंदाज में। तो अगला हमारे पास है प्यारे दोस्तों जास्कर पर्वत श्रृंखला। जास्कर पर्वत श्रृंखला का विस्तार कश्मीर में सिंधु नदी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत के बीच से बहती है। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं पीर पंजाल की।
पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एवं हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पीर पंजाल की। ये आप देखिए पीर पंजाल यहाँ मैप में शो कर रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। हम बात करेंगे धौलाधार पर्वत श्रृंखला की। ठीक है, जो कि मैप में यहाँ शो कर रहा है। कुल्लू मनाली पर्यटक स्थल पीर पंजाल धौलाधार पर्वत श्रेणी के बीच में ही स्थित है। तो कुल्लू मनाली एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर लोग सैलानी काफी आनंद से घूमने जाते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? ये पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, हम बात करेंगे शिवालिक पर्वत श्रेणी की। ये हिमालय का सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिणी का मतलब उत्तर से दक्षिणी को इस साइड आ रहा है, इसलिए दक्षिणी हिस्सा है। इस पर्वत श्रृंखला में जाफरान की खेती होती है। क्या होती है? जाफरान की खेती होती है, और जाफरान के फूल से ही केसर प्राप्त किया जाता है। आप लोगों ने केसर के बारे में सुना ही होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। तो अगला हमारे पास है प्यारे दोस्तों कुमायूं हिमालय। ठीक है, अभी हमने जस्ट कश्मीर हिमालय की बात की थी, अब हम कुमायूं हिमालय की बात कर लेते हैं। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर का जो लंबा हिस्सा है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए ये सतलज नदी है, ये काली नदी है, इसका जो बीच का हिस्सा है इसे हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, कुमायूं हिमालय का फैलाव उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ इसके प्रमुख चोटियां हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कुमायूं हिमालय की सबसे लंबी चोटी नंदा देवी है, जिसकी लंबाई 7,817 मीटर है, इस बात ध्यान रखिएगा। ये सब चोटियां हैं, परंतु सबसे सर्वोच्च चोटी कुमायूं हिमालय की कौन सी है? वह नंदा देवी है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ ही गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय से ही होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। प्यारे दोस्तों, छोटे छोटे प्रश्नों से ही परीक्षा में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए प्यारे दोस्तों इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम बात करेंगे नेपाल हिमालय की। तो देखिए प्यारे दोस्तों, तो जो काली और तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए ध्यान से, काली नदी और जो ये तीस्ता नदी है इसके जो बीच का भाग है लगभग 800 किलोमीटर का ये भाग है, इसको हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है प्यारे दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट अंदाज में। कोशी, बागमती, गंडक नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय से ही होता है। काठमांडू घाटी इसी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। काठमांडू जो घाटी का एक पर्यटक स्थल है जो कि नेपाल हिमालय में स्थित है। इसके साथ साथ कोशी, बागमती, गंडक नदी का उद्गम भी नेपाल हिमालय से होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारे पास है प्यारे दोस्तों असम हिमालय, तो जिसकी बात कर लेते हैं। तो जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो भाग है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम असम हिमालय के नाम जानते हैं। मैप में इसका देख लेते हैं। तो ये तीस्ता नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका जो बीच का भाग है इसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी बात कर लेते हैं। इसका फैलाव क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, असम राज्यों में फैला हुआ। 3 राज्यों में इस पर्वत श्रृंखला का जो है फैलाव है। असम हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नामचा बरवा है, ध्यान रखिएगा। असम हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है या चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा है, जो कि पूर्व में स्थित है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? पूर्व में। कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, इन सभी हिमालयों को हमने बारी बारी से अध्ययन कर लिया है। अब हम कुछ हिमालयों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इधर से इधर की ओर पढ़ेंगे कौन कौन से हिमालय यहाँ पर जो है स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलते हैं। तो पूर्व से सबसे पहला जो पर्वत स्टार्ट होता है वो नामचा बरवा पर्वत स्टार्ट होता है, जो कि इसका स्थान कहाँ पर है आप देख रहे होंगे, ये आपका असम में आता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला है कंचनजंगा, ये आप यहाँ देख रहे होंगे। मकालू, ये आप तीसरे नंबर पर है। एवरेस्ट, ये आप यहाँ देख रहे होंगे, जो कि सर्वोच्च चोटी है। अन्नपूर्णा इस स्थान पर, और धौलागिरी जो है इस स्थान पर है प्यारे दोस्तों। तो ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये क्रम पूछ लिए जाते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम को सजाने के लिए ही पूछ लिया जाता है। तो इसको आप बहुत ही आसानी से या फिर ध्यान से इसको अध्ययन कीजिएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट अपने अंदाज में। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास है पटकाई पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब हम सबसे पूर्व पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे। ठीक है, ये इस साइड की, ये आप जो लकीरें देख रहे होंगे इस साइड की हम बात करने वाले हैं, सबसे पूर्व की बात कर रहे हैं। यानी पटकाई पर्वत श्रृंखला। पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में स्थित भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। इसका विस्तार असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, कितने राज्यों में देखने को मिलता है? तो ये 5 राज्यों में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इस पर्वत श्रृंखला के मुख्य 3 भाग है, कौन सा? पटकाई बुम,
गारो, खासी जनजाति या लुशई। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों। इसके साथ ही परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि नागा पहाड़ी से संबंधित, तो नागा पहाड़ी नागालैंड में स्थित है, जो भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों। तो इसका वीडियो जो है मध्य